नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से आई हुई GDS ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आप लोग कक्षा 10वीं पास हैं और बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के अपने गांव जिले के अंदर केवल और केवल मेरिट लिस्ट के माध्यम से सिलेक्शन पाकर जो है तो नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से 21,413 पदों पर 10वीं पास वालों के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसके लिए 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आपको आवेदन करने से पहले क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं की मार्कशीट अपने पास रखनी है, क्योंकि नंबर्स डालने में मदद करेगा। और इसके अलावा आपको अपनी एक फोटोग्राफ अपने फ़ोन में या लैपटॉप में रखना है और एक सिग्नेचर जो कि हम अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ आधार कार्ड का नंबर भी आपके पास होना चाहिए ताकि हम OTP का रिक्वेस्ट कर सकें। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक लोकेशन सेलेक्ट करना होगा, जो आपको आपके नियर बाई ही सेलेक्ट करना, ताकि आप आसानी से दी गई जगह पे पहुंच सके। और इसके अलावा वीडियो को आखिरी तक देखें, समझे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। तो सबसे पहला काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको इस पेज पे आ जाना है। ये इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप लोग देख सकते हैं indiapost.gdsonline.government.in। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक पॉपअप यहाँ पे चल रहा है, GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे बताई गई है 21,413। एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आवेदन चलेंगे। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी मिल गई। अब यहाँ पे देखें, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, फीस पेमेंट करके आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहला नंबर ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का है, तो हमको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, यानी आपने पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन किया था अगर वो भूल गए तो आप इससे रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने 2024 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था जुलाई वाली वैकेंसी में, उसको आप भूल गए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो पहले नए वालों को बता देते हैं, उसके बाद जो है तो फॉरगेट करने का बता देंगे, या फिर हम पहले फॉरगेट का बता देते हैं उसके बाद नए वालों को बताएंगे। तो पहले हम जो पिछली वैकेंसी के अंदर जिन्होंने आवेदन किया था उनके लिए क्या करना होगा, उनको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, पिछली बार की वैकेंसी में जो आपने मोबाइल नंबर यूज किया है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको मेल आईडी याद है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और आपको अपनी ईमेल डाल के सबमिट कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा। अब बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए क्या करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बटन पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही पहला नंबर जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके पास है, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। तो जैसे हमने रजिस्ट्रेशन की बटन पे क्लिक किया, हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है। पूरा का पूरा ऑनलाइन जो अप्लाई स्टार्ट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पहला नंबर इंस्ट्रक्शंस को रीड करें। प्लीज गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन सबमिशन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द होम पेज बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, यानी आवेदन करने से पहले एक बार आपको पूरी जानकारी देख लेनी है। इसके बाद है प्लीज यूज द माउस और टैब की टू नेविगेट थ्रू द फॉर्म, द इंटर की इज नॉट सपोर्टेड, यानी इंटर की यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी जो लैपटॉप से अप्लाई करेंगे। फोन से अप्लाई करने वालों को कोई भी दिक्कत नहीं है, पहले बता चुके हैं। अब ध्यान देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके पास OTP आएगा, उसको डालेंगे। ईमेल आईडी आपको डालनी है, वैलिडेट ईमेल आईडी के क्लिक करेंगे, OTP आएगा वो डालना है। अप्लीकेंट का नेम होना चाहिए, जो आपने 10th के सर्टिफिकेट में नाम डाला है वो आपको यहाँ पे डालना है, ताकि वेरिफिकेशन के टाइम डिटेल मैच हो। इसके अलावा फादर्स नेम यहाँ पे ऐड करेंगे, मदर्स नेम ऐड करेंगे। ठीक है, जो आपने 10th में पास किया उसमें आपको दिख जाएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके पास होगा कम्युनिटी का। आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, जैसे जर्नल है तो यहाँ पे, अगर EWS का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे, OBC है तो यहाँ पे, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्कल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि आपने कहाँ से 10वीं पास की है, किस राज्य से पास किया है। तो मेरे केस में मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। आप जहाँ से भी 10th क्लास पास किए उसको सेलेक्ट करें।
ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, यानी कौन से साल में आपने क्लास 10 पास करी है। तो जो भी आपका रहा हो आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं 2014 सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद इंटर दी टैक्स सो बिलो, यानी यहाँ पे जो टैक्स आपको दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ये डाल के आपको सबमिट की बटन पे क्लिक करना है। ओटीपी वगैरह आ चुका है, पहले से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा उसके सहायता से लॉगिन करके आपको आगे बढ़ना है। रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद आपको बैक आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन की एक विंडो दिख रही है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जिनके पास पुराना रजिस्ट्रेशन है उनके लिए हम बता रहे हैं और नए वाले भी इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहला नंबर अप्लाई का जो ऑप्शन है एक बार इसको क्लिक करेंगे। इस फॉर्म को आप फोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैबलेट से, कहीं से भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू नो द स्टेटस, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपने पहले ही अप्लाई किया है। और अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं। वेरिफिकेशन डिटेल यहाँ पे देनी है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मैसेज में आया है एसएमएस में वो आपको डालना है, और कौन से सर्कल से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड करेंगे और यहाँ पे हम एक सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किए और यहाँ पे सबमिट की जो बटन है आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही बोला जा रहा है कि प्लीज इंटर वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाला है वो वैलिड नहीं है। तो एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो अभी हमारी डिटेल सब सही हो चुकी है, हम सबमिट की बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एक बार और हम सर्कल वेरीफाई कर लेते हैं और सबमिट की बटन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओटीपी सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। तो जो आपने फ़ोन नंबर दिया है उसमें आपके पास एक ओटीपी गई होगी, उस ओटीपी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे इंटर ओटीपी की बटन पे, और ये जो कैप्चा कोड है इसको डालेंगे। डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करते हैं आपको सीधे एक नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपकी पूरी डिटेल होगी जो हमने ब्लर कर रखा है। यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन डन हो चुका, एप्लीकेशन फॉर्म डन हो चुका है। थोड़ा इंटरफेस पिछली बार की जगह चेंज है, चूज प्रेफरेंस और प्रिंट एप्लीकेशन, यानी दो ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ पे देखें आपको एड्रेस यहाँ पे डालना है, अपना एड्रेस डालें, और अगर इस एड्रेस को यहाँ पे मैच करवाना है तो यहाँ पे आपको एज सेम परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो सेम जो यहाँ पे डालेंगे वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने मध्य प्रदेश 2014 पासिंग ईयर डाल रखा है, यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है। मतलब आपका जो बोर्ड है वो ग्रेस में, मतलब कि टोटल 600 का था, 450 का था, जो भी आपका यहाँ पे रहा हो आपको यहाँ पे डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 500, 650 और 600 का यहाँ पे दिया गया है, तो जो भी आपका मैच कर रहा होगा डाल देंगे। यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस मिलते हैं और सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद जैसे ग्रेस से पास हुए हैं, बिना ग्रेस के पास हुए हैं, जो भी आपका रहा हो तो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आप रिजल्ट टाइप नंबर डालें और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के नाम आपको देना है और उनके सामने जो नंबर्स हैं वो आपको देना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो आइए हम एक एक करके इसको फिल करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमको सेव एंड कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करना होगा। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इफ CGPA इज नॉट अलाउड बाय योर बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे आपको जो है तो खाली छोड़ देना है अगर CGPA नहीं आता। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करेंगे। हमको बोला जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एंड सेव कंटिन्यू, हमको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो आपके सामने आ चुकी है। अब यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप जो है तो प्रेफरेंस यहाँ पे अपना देना है आपको। तो आप यहाँ पे जो है तो डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी डिवीजन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। ध्यान रखिएगा 3 तरह की पोस्ट है, एक BPM की, एक ABPM की और एक डाक सेवक की। आपको अलग अलग गांव के अंदर की पोस्टें देखने को मिलती हैं। प्रेफरेंस कैसे देना है, जैसे मान लीजिए इसको हम 1 नंबर में रखना चाहते हो तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद इसको हम 2 नंबर में रखना चाहते हैं 2, ऐसे 3। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम लाइन से चलें, आप इसको 1 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं, इसको 5 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको रिसर्च करनी होगी कि आप BPM को पहले प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, ABPM को कहाँ पे रखना चाहते हो, डाक सेवक को। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जर्नल को छोड़ के किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप जर्नल की सीटों पे आवेदन कर सकते हैं। यानी जैसे आप OBC हैं, आप SC ST हैं तो आप जर्नल के सीट पर आवेदन कर सकते हैं। EWS है तो आपको पहले ही अधिकार दिया गया है कि आप अपनी सीट के अलावा भी जर्नल की सीट पर तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
तो अभी हमने नंबरिंग कर दी है। अब यहाँ पे पहले हमको करना है डिक्लेयर, यानी जो हमने जानकारी दी है वो सही है तो यहाँ पे टिक कर देंगे सबमिशन से पहले। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है सेव एंड प्रोसीड का, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही फिर से आपसे बोलेगा कि इसकी सारी जानकारी आपने सही डाली है, तो यहाँ पे आपको ओके की बटन मिलेगी। आपको इस ओके की बटन पे एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज पे एंड फीस कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब एक आखिरी स्टेप आपके पास बचा हुआ है कि आप एप्लीकेशन फी को पे करें और आगे बढ़ें। तो ये कंप्लीट जानकारी देख लें। आपका फोन नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीजें हाइड कर देंगे। आपका नाम आ जाएगा, आपका कोटा आ जाएगा और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फी आ जाएगी। मेक पेमेंट की बटन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी लगने वाली है उसको आपको कंप्लीट कर देना है। ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमने क्यूआर की बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे भीम यूपीआई की बटन पे क्लिक किया और मेक पेमेंट की बटन पे क्लिक करते हैं। अब जो ये क्यूआर कोड इसको मैं हाइड कर दूंगा, इसको आप फोन से स्कैन करें और चुपचाप अपना 100 रुपए का फी दे दें। आखिरी में जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो प्रिंट आउट निकाल लें और उसके बाद जो है तो आगे बढ़ जाए, उस प्रिंट आउट को रखे रहें। यही प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी जानकारी। आगे भी कनेक्ट रहिए, फर्स्ट मेरिट कब आएगी उसकी डिटेल जानकारी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।